हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर इज़ लाइफ। प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति हमें इस तरह से अनेक उपहार देती है। इस प्रकृति के भंडार में हमें बहुत ही गुणकारी और औषधीय पौधे हमें मिलते हैं और जिनमें से ये जो आप देख रहे हैं ये है मरुआ का पौधा। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मरुए के पौधे के बारे में। मरुआ, जिसको हम ओरिगेनम वेल्गर, स्वीट मैरिजोर्म, मरुबक, खरपत्र आदि के नाम से जाने जाते हैं। इसकी आमतौर पर दो प्रजातियां होती है, वो भी एक प्रजाति जो आपको दिखाई दे रही है, जो इसके फूल है मंजरी है, वो गुच्छों के रूप में दिखाई दे रही है। एक दूसरी प्रजाति होती है, वो जिस तरह से तुलसी की मंजरी लगती है लंबी एक सीध में, वो उसकी दूसरी प्रजाति है जो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये एक प्रजाति है। इसके फूलों की खूबसूरती तो देखिए, पर्पल कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं गुच्छों के रूप में, छोटे छोटे, और ये सूखकर इनमें बीज होते हैं और ये जहाँ भी बिखर जाते हैं वहाँ पर नए मरुआ के पौधे उगाते हैं। अब हम इसके गुणों की बात करें तो ये अपने आप में बहुत सी औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छों में होते हैं। इसकी जो ये पत्तियां हैं ये बहुत ही गुणों से भरपूर होती है। ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है। इसकी पत्तियों को हम चटनी के रूप में खा सकते हैं, सब्जी में डालकर खा सकते हैं और चाय में उबालकर भी इसकी पत्तियों का सेवन किया जा सकता है। यह बहुत ही खुशबूदार पौधा है और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर देता है। इसको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए, जिससे वातावरण सुगंधित रहता है और आसपास का वातावरण और हमारा मन भी बहुत शांत और प्रसन्न रहता है। यह तुलसी की तरह ही बहुत ही गुणकारी है। अपने घर में तुलसी, मरुआ, एलोवेरा आदि के पौधे जो औषधीय गुणों से भरपूर है, इन पौधों को हमें जरूर लगाना चाहिए। हमें या बच्चों को अगर पेट संबंधी कोई समस्या है, पेट में दर्द है या बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो इनकी पत्तियों के सेवन से उस समस्या से हमें निदान मिलता है। नाक में, गले में अगर फुंसी हो तो इसकी पत्तियों को सूंघने से फायदा होता है। और इसके जो खूबसूरत फूल है, इन फूलों पर इतनी मधुमक्खियाँ आती है कि हमारे गार्डन में लगे हुए अन्य जो बेलों वाले प्लांट हैं उन पर पॉलिनेशन का काम बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इस पर जो मधुमक्खियाँ मंडराती है वो दूसरे फूलों वाले पौधे और बेलों पर जाकर पॉलिनेशन का काम करती है। इनकी पत्तियों को हम सलाद के रूप में या सब्जी में डालकर या चाय पत्ती के रूप में उबालकर सेवन कर सकते हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ पर मच्छर मक्खी बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत थोड़ी तीखी होती है। तीखी स्मेल के कारण ये मच्छर मक्खी है इसके आसपास नहीं भटकते और कीड़े हैं वो भी इस पौधे पर नहीं लगते। इसकी जो खुशबू है, स्मेल से ही वो मच्छर मक्खी दूर भाग जाते हैं। तो हम इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। और जो एक बार लग जाता है, इसकी विशेषता है, ये पौधा एक बार लग जाता है तो ये सालों साल तक चलता है और अपने बीजों को सुखाकर जो चारों तरफ बिखेर देता है, तो वहां पर भी छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं। यह तुलसी की तरह ही है, उसकी पत्तियां तुलसी की तरह ही है, गुणकारी भी है। जिस तरह से तुलसी का पौधा गुणकारी होता है, उसी तरह मरुआ भी बहुत ही फायदेमंद, गुणकारी और औषधीय पौधा है। तो अपने गार्डन में मरुआ का पौधा जरूर लगाएं। और लगाने की बात है तो इसको हम बीज से लगा सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। और एक बार अगर ये पौधा लगा लिया तो फिर हम इसके बीज से आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं। और जो ये फूल दिखाई दे रहे हैं, सूखे हुए फूल, ये फूल इसके ऊपर सूख जाते हैं। इनमें भी असंख्य मात्रा में बीज होते हैं और इसके बीज भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
इसके सूखे बीजों को कहीं भी बिखेर दीजिए, क्यारी बना के बिखेर दीजिए, गमले में लगा दीजिए, ये आसानी से लग जाता है। तो ये औषधीय गुणों से भरपूर जो ये पौधा है, इसको अपने गार्डन में जरूर लगाइए। मैंने अपने गार्डन में एक मरुआ का पौधा लगा रखा है। मुझे तो इसके जो फूल है, इनकी खूबसूरती ने ही मोह लिया। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, जो कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जब ये गुच्छों के रूप में है तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो हमें ऐसे लाभदायक गुणकारी औषधीय पौधे हैं, इनको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, गार्डन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे मरुआ का पौधा है, तुलसी का पौधा है, एलोवेरा है, ग्वारपाठा, और इस तरह से अनेक पौधे हैं, इनको अपने बगीचे में ज़रूर लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इससे पेट की समस्या दूर होती है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वो दूर होती है। मुंह की बदबू है उसको भी दूर करता है, हमारे मन को शांत रखता है। और त्वचा संबंधी भी जो अगर फोड़े फुंसी है तो उसमें भी ये सहायक है। और अगर सर्दी जुकाम है, आपको सर्दी जुकाम की शिकायत है, तो हम इसकी पत्तियों को चाय पत्ती में उबालकर उसके साथ अदरक, इलायची, काली मिर्च आदि डालकर इसका काढ़ा बनाकर या चाय के रूप में पिए तो हमें फायदा मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये मरुआ का पौधा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो इसके फूलों की खूबसूरती बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। अगर वीडियो आपको लाभदायक लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे ऐसे अनेक प्रकृति संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी, अनेक पौधों के बारे में, और मेरे गार्डन का विजिट कराती रहती हूँ। और ऐसे अनेक औषधीय पौधे हैं, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देती रहूँगी। तो तब तक धन्यवाद, और अपने गार्डन में मरुए के पौधे को जरूर शामिल कीजिए। धन्यवाद।